रेखा की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप लिखिए बिंदुओं के समुच्चय को। देखो इधर ये बिंदु है, ऐसे बिंदु बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय, समुच्चय ने संग्रह, कलेक्शन, बिंदुओं का कलेक्शन हुआ है। बिंदुओं के समुच्चय को, बिंदुओं के संग्रह को, बिंदुओं के कलेक्शन को रेखा कहते हैं। और रेखा दो प्रकार की होती है, सीधी सरल रेखा और आड़ी टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। इसका नाम है वक्र रेखा। ये सरल रेखा, इसका एक और नाम है ऋजु रेखा। इसको ऋजु रेखा भी कहते हैं, इसको वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र रेखा कहलाती है, सीधी सरल रेखा ऋजु रेखा या सरल रेखा कहलाती है। और रेखा की क्या विशेषता होती है कि रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई कोई भी नाप नहीं सकता है। रेखा दोनों सिरों पर अनंत तक जाती है। दोनों सिरों पे कैसे निशान होते हैं? ऐसे तीर के निशान, एरो, मतलब ये चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है, थम नहीं रही है, अनंत तक जाएगी। अनंत तक कहां तक जाएगी पता ही नहीं। तो दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं। दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इसका कोई अंतिम बिंदु होता है क्या? अंतिम बिंदु मालूम ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसका कोई प्रारंभिक बिंदु होता है क्या, जहां से ये उत्पन्न हुई थी, जहां से ये पैदा हुई थी? इसका कोई प्रारंभिक और कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। न तो प्रारंभिक बिंदु होता है, न अंतिम बिंदु होता है। दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इसकी लंबाई अनिश्चित और अनंत होती है। समझ गए? रेखा के बारे में हमने जितना बताया पक्का मालूम पड़ गया ना? अच्छा, अब रेखा में से ये एक टुकड़ा हम काट लें, रेखा में से एक टुकड़ा हम काट लें मान लो, तो उस टुकड़े को कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। मतलब रेखा का खंड, खंड यानी टुकड़ा। इसमें से एक टुकड़ा मैंने यहां से यहां तक का काट लिया, इतना 3 सेंटीमीटर का काट लिया। एक टुकड़ा मैंने काट लिया यहां से यहां तक का, ये टुकड़ा मैंने काट लिया साहब, इस रेखा में से काटा यहां से यहां तक का। ये 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया नाप के। तो रेखा का खंड है, 3 सेंटीमीटर वाला खंड रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा में से काटा गया एक खंड या टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं और जिसके अंतिम बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। देखो ये अंतिम बिंदु है इसके, ये ए और ये बी। इसके 2 बिंदु हमें मालूम होते हैं। अंतिम दोनों सिरों के बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। अंतिम दोनों सिरों के बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। इसके सिरों के बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। पता लगा लिया हमने कि ये इधर ए इधर बी है, और ये ए बी एक रेखाखंड है। ए बी रेखाखंड को कैसे दर्शाएंगे? गणित में कैसे लिखेंगे? ए बी क्या है? ए बी एक रेखाखंड है, तो इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे, ये रेखा खींच देंगे, रेखाखंड खींच देंगे इसको। ये रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है। रेखाखंड लिखने में टाइम लगता है? नहीं लिखना। हिंदी में क्यों लिखे? गणित पढ़ रहे हैं, गणित में लिखो। ए बी रेखाखंड गणित में लिखो तो ऐसे लिखने का। समझ गए ना? तो रेखाखंड के बारे में मालूम पड़ गया सबको, है ना? रेखाखंड जो रेखा में से काटा गया एक निश्चित माप का टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है, जिसके दोनों सिरे हमें ज्ञात होते हैं, लंबाई निश्चित होती है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है किरण। क्या आता है आपका? ये किरण, इसको किरण कहते हैं। एरो होता है ना, ये एरो यानी तीर जैसा निशान होता है। ये क्या कहलाता है आपका? किरण कहलाता है। इसको किरण कहते हैं, किरण, रे, अंग्रेजी में कहते हैं इसको रे, है ना? एक्स रे, एक्स किरणें, एक्स किरणें को एक्स रे, वाई रे तो वाई किरणें, बीटा रे। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से ये शुरू होती है,
और इसका अंतिम बिंदु किसी को भी पता नहीं कहां पे खत्म होगी। इसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है किंतु अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता है। इसकी लंबाई अनंत होती है और यह केवल एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है। देखो इधर ही जा रही है, इधर जा रही है क्या? उस रेखा तो दोनों तरफ जाती है, रेखा दोनों तरफ जाती है, एक ही दिशा में जाती है और अनंत तक जाती है। लंबाई अनंत होती है, अनिश्चित होती है। इसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है। समझ गए? किरण के बारे में मालूम पड़ गया ना? किरण में, रेखा में और रेखा खंड में क्या अंतर है मालूम पड़ गया ना कि नहीं पड़ा? हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि रेखा खंड अलग होता है, किरण अलग होती है और रेखा अलग होती है ना? तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों के बारे में बताया। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु देखा तुमने? पेंसिल की जो नोक होती है ना, उसको बिंदु, पेंसिल की नोक को बिंदु के द्वारा, बिंदु को पेंसिल की नोक से दर्शाया जाता है। ये एक बिंदु है। इस बिंदु की ना मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न लंबाई होती है, समझे ना? और इसको पेंसिल की नोक से दर्शाया जाता है। समझ गए? बिंदु के बारे में भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके।